नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल कानून को जाने के माध्यम से आप सबों के बीच एक लंबे अंतराल के बाद मुखातिब हूँ और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो करीब-करीब सभी लोग इसका प्रयोग करते हैं, अपने फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग का प्रयोग करते हैं और उसका जाने-अनजाने में साक्ष्य के तौर पर किसी को बरगलाने के उद्देश्य से, किसी को और तरह से परेशान करने के उद्देश्य से उसका प्रयोग करते हैं। इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के द्वारा इसी माह के 5 तारीख को यानी 5 अक्टूबर 2023 को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि कॉल रिकॉर्ड करना और उसे साक्ष्य के तौर पर प्रयोग करना, कॉल रिकॉर्ड बिना अनुमति के करना और उसका साक्ष्य के तौर पर प्रयोग करना जो है वो गलत है। और इस संबंध में क्या सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है और इस संबंध में जो जानकारी आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, वो मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से दे रहा हूँ। तो इसको जानने से पहले हम शुरू करते हैं कि आखिर वैसी क्या बात हो गई थी जिसके चलते छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय को इस संबंध में अपना फैसला सुनाना पड़ा। तो यह एक पारिवारिक मामले में एक पत्नी के द्वारा जो है सो 125 सीआरपीसी के तहत भरण पोषण का आवेदन दाखिल किया गया था। उस केस में महासमुंद फैमिली कोर्ट के द्वारा उसके हस्बैंड को जो उन्होंने 311 सीआरपीसी के तहत साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत करने के लिए फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग की अनुमति प्राप्त कर उसे प्रयोग किया, जिसका उसकी पत्नी ने माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ में उसे चैलेंज किया और वो उसी का निर्णय आया कि बिना सहमति के फ़ोन कॉल को रिकॉर्ड करना निजता के अधिकार जो हमको आर्टिकल 21 भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त है, उसका उल्लंघन माना है। और इसके संबंध में क्या है माननीय उच्चतम न्यायालय का इस संबंध में निर्णय, उसे भी हम जानेंगे और इसकी कानूनी वैधता क्या हो सकती है, इसके संबंध में भी हम जानेंगे। तो आइए जानते हैं कानून को जाने में कि क्या किसी का फ़ोन कॉल रिकॉर्ड करना वैध है या अवैध है। तो इस संबंध में हमारा भारतीय कानून जो है सो मौन है और इसमें किसी भी तरह का फ़ोन कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इस संबंध में किसी तरह का पेनल सेक्शन अप्लाई नहीं किया गया है और तब इसको साक्ष्य के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। इसका उत्तर है हाँ, किया जा सकता है, लेकिन न्यायालय के अनुमति का और वो प्रॉपर फॉर्म में आकर के जो हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा 1973 में आरएम मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में दिया गया था। तो इस संबंध में भी हम जानेंगे और
ये जानेंगे कि क्या दो व्यक्तियों के फ़ोन कॉल को कोई तीसरा व्यक्ति भी रिकॉर्ड कर सकता है? तो इसका उत्तर है नहीं। एक दूसरे का फ़ोन कॉल सहमति के आधार पर रिकॉर्ड किया जा सकता है। अगर देश के हित के संबंध में कोई वैसी बातें हैं, तो कुछ एजेंसियों को, जिन्हें कानूनी अधिकार प्राप्त है फ़ोन कॉल को रिकॉर्ड करने का, उनके सिवा कोई तीसरा व्यक्ति जो है, वो फ़ोन कॉल रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा यदि 2 व्यक्तियों के फ़ोन कॉल को रिकॉर्ड किया जाता है, तो वो गैरकानूनी है। वहीं पर जो फ़ोन कॉल रिकॉर्ड किए जाते हैं, यदि आपस में सहमति है, तो उसे रिकॉर्ड करना कानूनन जुर्म नहीं है। हम इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में कह सकते हैं, जो फ़ोन कॉल आते हैं, जिसमें स्पष्ट कहा जाता है कि ये फ़ोन कॉल आपका रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर उसमें आपकी सहमति होती है, तो वो साक्ष्य के तौर पर ही उसको माना जाता है। तो इस तरह से सहमति से जो फ़ोन कॉल रिकॉर्ड होते हैं, वो वैध होते हैं। लेकिन यदि आप चुपके से उसका प्रयोग करते हैं या चुपके से रिकॉर्ड करते हैं, तो वो गलत है। तो इसी संबंध में जो निर्णय आया है माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का, वो बहुत ही स्पष्ट है कि वो पत्नी के पति के द्वारा वो फ़ोन कॉल को साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किया गया, जो उनकी सहमति से रिकॉर्ड नहीं किया गया था, और उसी को चैलेंज किया गया था, जो 5 अक्टूबर 2023 को क्रिमिनल मिसलेनियस अपील 2112/22 में जो निर्णय आया है, वो बहुत ही स्पष्ट निर्णय है। और इसमें कहा गया है कि संबंधित व्यक्ति की अनुमति के बिना फ़ोन कॉल को रिकॉर्ड करना जो है सो संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। और इस संबंध में जो माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय 1973 में जो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के विरुद्ध दिया गया था, AR मलकानी के केस में, कि इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 25 में टेप रिकॉर्ड के द्वारा टेप किया गया था, उसे जो है साक्ष्य के तौर पर एडमिसेबल नहीं मानते हुए, लेकिन उसी में ये कहा गया कि जो है सो वो साक्ष्य के तौर पर माना जा सकता है यदि न्यायालय इसे उचित समझे। तो इस तरह से आप स्पष्ट तौर पर जो 5 अक्टूबर 2023 को निर्णय दिया गया है, वो आर्टिकल 21 का उल्लंघन माना जाएगा यदि उनके सहमति के बिना फ़ोन कॉल को टेप किया जाता है या रिकॉर्ड किया जाता है। तो मेरी जानकारी आप सबों को कैसी लगी, इस संबंध में मुझे अवगत कराएं, और इसी तरह का कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल में बने रहें, और पसंद आने पर इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।